डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक से जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा जाता है। या तो उस पर डिपेंड न्यूमेरिकल्स होते हैं, या फिर डेरिवेशन होता है, या फिर उस पर डिपेंड रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। और ये टॉपिक है नर्नस्ट इक्वेशन। चलो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द नर्नस्ट इक्वेशन एक्सप्लेन, या फिर व्हाट इज द नर्नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है नर्नस्ट इक्वेशन या फिर नर्नस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड रिएक्शन, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये जो इक्वेशन नज़र आ रही है ये आपको ड्राइव करना है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नर्नस्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, या फिर व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स आपको फिर ये ना लिखकर ये लिखना है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग Zn2 पॉजिटिव एक्वस अपॉन Cu2 पॉजिटिव एक्वस, इनकी ये मोलार कंसंट्रेशन है। नर्स्ट गेव अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नॉन एज नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स ने क्या किया, ई सेल और मोलार कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसके बीच में रिलेशन दिया जिसको हम लोग बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए फॉर अ जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमने क्या किया, कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन होती है उसको हमने लिखा Mn पॉजिटिव एक्वस, n इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करा दिए, तो ये जो मेटल आयन है ये मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं, Cu2 पॉजिटिव एक्वस, इसको अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपको एग्जाम में ये इक्वेशन लिखना है। अब ये जो कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है इसके लिए नर्स ने एक इक्वेशन दिया और वो इक्वेशन था ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम ई Mn पॉजिटिव अपॉन M इक्वल टू ई नॉट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। ई नॉट Mn पॉजिटिव अपॉन M माइनस RT अपॉन NF, Ln नेचुरल लॉग है ये, Ln M सॉलिड अपॉन Mn पॉजिटिव एक्वस। कहने का मतलब ये है कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है ये, उसको नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस तरह लिखा जाता है। तो ये तो आप लिख लोगे, ये भी आप लिख लोगे, मगर एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, देखिए जब हम नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू लिखते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब भी लिखेंगे तो यहाँ पर हमेशा माइनस का साइन आएगा। अभी प्रोडक्ट साइड पर यहाँ पर M सॉलिड है, ये देखिए, रिएक्टेंट साइड पर यहाँ पर Mn पॉजिटिव एक्वस है, ये देखिए। तो जब भी आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखोगे तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रोड या तो सॉलिड हो या फिर गैस हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। तो हम यहाँ पर M जो सॉलिड है इसकी मोलार कंसंट्रेशन क्या होती है, 1। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1। अगर हम 1 लिखेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर Ln ये नेचुरल लॉग है और इसकी वैल्यू होती है 2.303 लॉग। तो मैंने यहाँ पर Ln को हटा दिया, इसकी जगह पर 2.303 लॉग लिख दिया। ये देखिए 2.303 को मैंने RT के साथ लिख दिया और यहाँ पर आ जाएगा लॉग। तो ये इतनी इक्वेशन तो आपको क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो Mn पॉजिटिव अपॉन M है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिसको हम ई सेल लिख सकते हैं। यहाँ पर ई नॉट ये स्टैंडर्ड कंडीशन है,
इसको हम बोलते हैं ई नॉट, Mn पॉजिटिव अपॉन M, जिसको हम लोग बोलेंगे ई नॉट सेल। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप जानते हो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि वहाँ हमेशा 1 मोलार कंसंट्रेशन होगी, 1 atm प्रेशर होगा और 298 केल्विन टेम्परेचर होगा। ठीक है, इस नस इक्वेशन के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये स्टैंडर्ड कंडीशन का यूज़ करते हैं, इसलिए हम ई नॉट सेल इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर आर ये गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 8.3143 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी यहाँ पर टेम्परेचर है 298 केल्विन, क्योंकि नस इक्वेशन जो है 298 केल्विन पर ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। एफ फेराडे है, जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम पर मोल। और यहाँ पर एन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। किसी भी सेल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या फिर गेन होते हैं, उनको हम एन की जगह पर लिखते हैं। और यहाँ पर Mn पॉजिटिव एक्वस, ये यहाँ पर मोलार कंसंट्रेशन है फॉर आयंस, यानी जो मेटल आयन है इसकी ये मोलार कंसंट्रेशन है। अब हम इतना तो जान ही गए, ठीक है। और आपने क्या किया, इसकी जगह पर आपने ई सेल और इसकी जगह पर आपने ई नॉट सेल लिखा, ठीक है। और बाकी ये सारी वैल्यू जब पुट करेंगे हम किस इक्वेशन में, ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह हम ई सेल लिखेंगे, इसकी जगह ई नॉट सेल लिखेंगे। यहाँ आर की वैल्यू 8.3143 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टी की वैल्यू 298 केल्विन, एफ की वैल्यू 96500 कूलम पर मोल। इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है, लेकिन एन को पुट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलें तो हमको देखिए ये इक्वेशन मिल जाएगी जब वैल्यू पुट करेंगे इस तरह, तो ठीक है। अब क्या होता है कि 2.303 8.3143 इंटू 298, इसका मल्टीप्लाई करके जब हम 96500 का डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 0.0591, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद आप यहाँ पर 0.0591 ये लिख लोगे, है ना, क्योंकि आपने इसका मल्टीप्लाई किया और इसका डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह ये आ गया, एन ऐसा कैसे रहेगा, बाकी ये भी ऐसा कैसे ही है और ये भी ऐसा का ऐसा ही है। तो ये जो आपने देखा नस इक्वेशन फॉर ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि नस इक्वेशन का एप्लीकेशन लिखो या फिर नस इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, तो अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स नस इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। आप डेनियल सेल की टोटल रिएक्शन, नेट रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन से जानते हो। ये देखिए ये Zn सॉलिड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव आयन बनाता है और Cu2 पॉजिटिव आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगर हम इसकी टोटल रिएक्शन को देख रहे हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं Zn ये एनोड है, ये एनोडिक सॉल्यूशन है, ये कैथोडिक सॉल्यूशन है और ये कैथोड है, ठीक है। इसमें अगर हम रिएक्शन को देख रहे हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ एन है वो कितना है 2, ठीक है। चलिए अब हम ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी डेनियल सेल की जो टोटल रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए हम नस इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन वही मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स क्या कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जब मोलार कंसंट्रेशन लिखते हैं तो यहाँ साइन कौन सा आता है, हमेशा माइनस। तो इसलिए शुरुआत में पहले हम लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये हमने माइनस पहले से लगा दिया, 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की मोलार कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलार कंसंट्रेशन। अब यहाँ प्रोडक्ट साइड पर कौन है, ध्यान से देखिए, ये Zn2 पॉजिटिव एक्वस और Cu सॉलिड है, इसको हमने लिख लिया। फिर रिएक्टेंट साइड पर कौन है, ये देखिए Zn सॉलिड एंड Cu2 पॉजिटिव एक्वस, ये देखिए हमने इसे लिख लिया, ठीक है। इसके जस्ट बाद स्टूडेंट्स आप जानते हो Cu सॉलिड की मोलार कंसंट्रेशन और Zn सॉलिड की मोलार कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे, इसकी जगह भी 1 लिखेंगे, यानी हटा देंगे इसको। तो अब हमको इक्वेशन में क्या मिलेगा, लॉग Zn2 पॉजिटिव एक्वस Cu2 पॉजिटिव एक्वस, क्योंकि बाकी तो ऐसा कैसे ही रहेगा। ये देखो ना, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बस
ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पर लॉग के साथ ये Zn2 पॉजिटिव एक्वस और C2 पॉजिटिव एक्वस रहेगा, तो ये इक्वेशन मिल गया हमको। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम में इतना लिखते हैं तो भी करेक्ट है, 100% करेक्ट है। लेकिन अगर आप चाहें तो Cu2 पॉजिटिव को ऊपर ले लो, Zn2 पॉजिटिव को नीचे ले लो, क्योंकि अगर इसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाओगे, इसको नीचे ले जाओगे, तो यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। ये देखिए, ये नस इक्वेशन आ गई डेनियल सेल के लिए। अब जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख रहे हो, देखो यहाँ पर ये ई सेल जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है और ई सेल जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यहाँ देखिए, जिसको कि मैंने आपको पहले कहा था कि Zn2 पॉजिटिव एक्वस इसकी मोलार कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ई सेल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसकी अगर हम मोलार कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। देखिए, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो की शुरुआत में कहा था कि नर्स इक्वेशन डेनियल सेल के लिए आता है तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है बस। और अगर नर्स इक्वेशन लिखा हुआ आता है कि एक्सप्लेन नर्स इक्वेशन, तो फिर आपको यहाँ तक लिख करके उसको छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये नर्स इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये जो आपने देखा है तो एप्लीकेशन है या फिर नर्स इक्वेशन फॉर डेनियल सेल है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स कहा कि जो नर्स इक्वेशन है, ठीक है, हमने इसकी बात की यहाँ पर इस इक्वेशन की। ठीक है, इसको सबसे ज़्यादा जो है क्या, इस पर डिपेंड न्यूमेरिकल्स आता है। ठीक है, इस पर डिपेंड क्या आते हैं स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उनकी आप प्रिपरेशन प्लीज़ आप करते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, इस समय हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। A solution of NiNO3 का whole twice is electrolyzed between platinum electrodes using current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर जब भी एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो आप समझ जाना कि आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाना है, उसको बैटरी से कनेक्ट करना है। ठीक है, अब जैसा कि इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन NiNO3 का होल ट्वाइस, तो हमने इस इलेक्ट्रोड के मिडिल में इसको भर दिया। ठीक है, जब हम बैटरी के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो NiNO3 होल ट्वाइस है ये डिकम्पोज होगा अपने आयंस में, Ni2 पॉजिटिव एक्वस और 2NO3 नेगेटिव एक्वस में। ठीक है, ये देखिए Ni2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। अब बिकॉज ये पॉजिटिव है तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड, यानी कि माइनस की तरफ जाएगा और इस इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या होगा, डिपॉजिट होगा, और ये इधर जाकर डिपॉजिट होगा। बिकॉज ये मेटल आयन है तो ये इस इलेक्ट्रोड पर मेटल की फॉर्म में डिपॉजिट होगा और इसी की क्वांटिटी हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, NiNO3 का होल ट्वाइस, इसको आपने डिकम्पोज किया है, इलेक्ट्रोलाइज किया, तो Ni2 पॉजिटिव एक्वस और 2NO3 नेगेटिव एक्वस में हमें मिला। फिर ये जो Ni2 पॉजिटिव है ये इस तरफ गया, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इधर से छोड़े जाएंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे। इसीलिए ये Ni2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ni सॉलिड में क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा। तो हमें इसी की क्वांटिटी बताना है कि यहाँ पर कितना Ni सब्सटेंस जो है सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास ये फार्मूला है Q इक्वल टू W इंटू 96500 अपॉन E। यहाँ पर Q करंट इन कूलम है, E इक्विवेलेंट वेट है ना ऑफ सब्सटेंस है, और यहाँ पर W जो है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसकी ये क्वांटिटी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए, अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो आपको इस तरह से ये इक्वेशन बनाना आना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा क्यों, तो बताते हैं आपको क्यों। देखिए क्या होता है कि इसमें हम इक्विवेलेंट वेट का यूज़ करते हैं, और आप जानते हो निकिल का जो एटॉमिक मास है वो 58.5 होता है।
कितना होता है स्टूडेंट्स? 58.5 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए? इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन आपने एक्सेप्ट कराए थे, ठीक है, उसी का जब आप डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और वही यूज़ करना है आपको कहाँ? इस न्यूमेरिकल में। अब क्लियर हुआ? चलिए, अब हमने आपको बता तो दिया कि ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है? डब्ल्यू निकालना। तो डब्ल्यू को वहीं रहने दो, क्यू को, ये क्यू के साथ ई को ले आओ और 96500 अपॉन में ले आओ, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। मगर हमको क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर 5 एम्पियर करंट दे रखा है और 20 मिनट ये हमको टाइम दे रखा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर एम्पियर दे रखा है और यहाँ पर जो क्यू है ये करंट इन कूलम है, तो हम जानते हैं कि हमको एम्पियर में करंट चाहिए, तो हम Q इक्वल टू क्या करेंगे? IT यूज़ करेंगे। इस Q की जगह जब हम IT यूज़ करेंगे तो हमको ये वाला फार्मूला मिल जाएगा, क्योंकि वो पता है I जो है ये करंट इन एम्पियर है और T यहाँ पर टाइम इन काय में है? सेकेंड में। याद रखें, टाइम काय में होता है? ये सेकेंड में। मगर हमको करंट एम्पियर में तो दे रखा है 5 एम्पियर, मगर टाइम हमको 20 मिनट दे रखा है और हम यूज़ करते हैं काय में? सेकेंड में। तो हम 1 मिनट में आपको पता है 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 का आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1200 सेकेंड। ये देखिए, तो T की जगह पर हम 1200 और I की जगह पर हम 5 एम्पियर जब इसमें यूज़ करेंगे, ये देखिए। और इक्विवेलेंट वेट तो मैंने आपको बताया ही था 58.5/2, क्योंकि ये वाला 2 यूज़ होगा, ठीक है, ये वाला। चलो, और 96500 तो है ही पहले से, देखो ना, I की जगह पर क्या आएगा? 5, T की जगह पर आएगा 1200, ये सेकेंड है। E की जगह 58.52, ठीक है, 58.5/2 और यहाँ पर 96500 तो है ही। अब आप इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 1.818, यानी कि अराउंड जो है आपको 1.82 ये आपको सब्सटेंस डिपॉजिट होता हुआ इस कैथोड इलेक्ट्रोड पर दिखाई देगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको निकिल, कॉपर, जिंक और सिल्वर ये दिया जा सकता है, इसलिए इनके एटॉमिक मास आप ज़रूर याद करें। निकिल का 58.5, कॉपर का 63.5, Zn का 65.3 और Ag का 108 होता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10, ठीक है। देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। हमको उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो ऐसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है जिसका pH क्या है? 10। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, गैस इलेक्ट्रोड, ईस्टर्न हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड, ये सब वही है, ठीक है। तो अब आपको पता है कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है? देखिए, 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये H2, ठीक है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन होती है वो ये होती है। 2H पॉजिटिव एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको एक्सेप्ट करा दो तो ये H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप जानते हो कि जब भी हम केमिस्ट्री में बात करते हैं फॉर 1 मोल की बात करते हैं, ठीक है ना। अब जब हम 1 मोल की बात करें तो 2 से इधर डिवाइड कर दो पूरे में, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दो तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। देखो ना, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ 1/2 ये आ जाएगा, इतना आ गया। अब आपको पता है ये जो इक्वेशन है ये नर्स इक्वेशन, ठीक है, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलो करो। अब आप क्या करोगे? ई सेल ऐसा कैसे आएगा? E0 सेल ऐसा कैसे आएगा? ये भी 0.0591 ऐसा कैसे आएगा? मगर एन की जगह पर हमने यहाँ 1 लिखा, क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक। अब प्रोडक्ट साइड पर देखिए कौन है यहाँ पर?
1/2 H2 गैस, तो पहले H2 गैस लिखेंगे, मोलार कंसंट्रेशन में 1/2 क्या आ जाएगा, ये पावर में चली जाएगी, ठीक है। और अगर आप ना भी लिखो 1 लिख दो डायरेक्ट तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हो रिएक्टेंट साइड पर H पॉजिटिव एक्वस की मोलार कंसंट्रेशन आप लिखोगे, यहाँ देखो जैसा कि मैंने बताया इसकी जगह 1 लिख दो, हटाओ इसको, क्योंकि ये इसकी जगह पे 1 हम लिख सकते हैं। और E0 सेल की वैल्यू क्या होती है, 0.00 वोल्ट होती है, तो यहाँ इसकी वैल्यू हमने 0.00 वोल्ट लिख दी और इसको हटाकर हमने यहाँ 1 लिख दिया, तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप जानते हो 11th क्लास में पीएच की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था ये, ठीक है। देखिए किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू बेस 10 की वो नेगेटिव पावर है जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिनोट करती है। तो ये तो आप जानते हो, आपको क्वेश्चन में पीएच 10 दे रखा है, ये देखिए हुज पीएच इज 10, तो आप इस पीएच की जगह क्या लिखोगे, 10 लिख दोगे। 10 लिखोगे तो आपको अब H पॉजिटिव की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। अब आप इस H पॉजिटिव की जगह इस वैल्यू को पुट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप जानते हो इस -10 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा log m⁻n इक्वल टू n log m, ठीक है। तो ये 10 कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स आगे, और यहाँ बचेगा log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 होती है और नीचे यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब इसका 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये इस तरह से इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन हमें इस तरह से मिल जाएगी। फिर जब हम 0.00 वोल्ट से माइनस करेंगे तो माइनस तो होता ही नहीं है, तो इस वैल्यू को सेम हम डिट्टो वैसा का वैसा लिख लेंगे। तो इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको क्लियर है। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया है मैंने, न्यूमेरिकल। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन if 50% of the compound is decomposed in 120 minutes, how long will it take for 90% of the compound to decompose? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, इस फार्मूले के थ्रू हम इस न्यूमेरिकल को बहुत इजी तरीके से कम टाइम में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। मगर ये फार्मूला तभी यूज़ होता है जब क्वेश्चन में हाफ लाइफ पीरियड दिया हो या फिर हाफ लाइफ पीरियड हमें कैलकुलेट करना हो। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये देखिए, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ 50% ऑफ द कंपाउंड इज डिकम्पोज इन 120 मिनट। आपको पता है वो टाइम जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, वो टाइम उस केमिकल रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम होता है। तो देखिए इसमें 50% यानी कि रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम दिया है ये हाफ लाइफ टाइम है, ये T1/2। इस T1/2 की जगह पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमें करना क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% ऑफ द कंपाउंड टू डिकम्पोज। 90% रिएक्शन डिकम्पोज होने में जो टाइम यूज़ होता है उसे हमें फाइंड करना है, यानी हमको T निकालना है। यानी हाफ लाइफ पीरियड दिया है और T हमको फाइंड करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस फार्मूले को समझने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो आप देखिए यहाँ पर A0 क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ पर A जो है ये फाइनल बोल दो इसको, ये फाइनल कंसंट्रेशन। T यहाँ पर है टाइम ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर T1/2 ये है हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। ये देखिए, ठीक है, इतना क्लियर है। बस अब हम इसको पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ से पुट करते हैं, जैसे पहले मैंने लिखा है 1/2। आपको पता है कि टाइम तुमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, ऊपर मैंने T लिख दिया,
और t1/2 की जगह पर है यहाँ पर, ये देखिए ये 120, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 120। अब इनिशियल, यहाँ पर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन लिखना है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको परसेंट में वैल्यू गिवन हो तो आप नीचे यहाँ पर 100 रखेंगे, ठीक है। और ये जो ए है ये फाइनल कंसंट्रेशन है, मतलब यहाँ पर जो 90% दिया है उसको आप 100 में से 90 माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको, यानी कि 10 को आप यहाँ यूज़ करेंगे लाइक दिस, इस तरह से। इतना क्लियर? चलिए अब 0 से 0 उड़ा दो, यहाँ पर बचेगा क्या 1/10, इसको ऐसे लिख लो 1/2, और इसकी पावर में है ये t और 120, ठीक है। अब जैसे यहाँ 1/2 है तो यहाँ पर भी इस 1/10 को 1/2 में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए अकॉर्डिंग टू मी, यस अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर क्या होगा 1/2 और ये होगा 3.32, यानी कि 1/10 को हम इस तरह लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा t, ये हो जाएगा 120, ये मिनट है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या होगा 1/2 से 1/2 हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3.32 इक्वल टू t, यहाँ हो जाएगा क्या 120 मिनट। ये अब 120 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, चलो करो 3.32 इंटू 120 इक्वल टू t, ये मिनट है। तो यहाँ पर t इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 399 मिनट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इतना स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब ये तो इतना क्लियर है, और अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसी तरह का मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस जो है आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% completed after 32 मिनट, when was 50% of the reaction completed। इन्होंने कहा 32 मिनट में 75 रिएक्शन, मतलब 32 मिनट में 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो बताओ 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। चलो फार्मूला तो वही है, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या, अब हमको 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम, यानी कि t1/2 हमें फाइंड करना है, ये देखिए। और t इन टाइम हमको दे रखा है, ये देखो ना 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में 32 मिनट लगते हैं, तो यहाँ t दे रखा है कितना 32 मिनट। अब इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता है परसेंट में वैल्यू है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी 100, ये देखो। और अगर हमें एक ही जगह वैल्यू पुट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि एक ही जगह वैल्यू पुट करना है, तो 100 में से जो परसेंट गिवन है 75 उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो उसको, है ना। तो यहाँ कितना बचेगा 25, तो 25 हम यूज़ करेंगे एक ही जगह पे, ये देखिए। A0 की जगह यूज़ करेंगे 100, 1/2 ऐसा कैसे ही रहेगा। t की जगह यूज़ करेंगे 32, t1/2 की जगह हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ना, ऐसा कैसा लिख लेंगे, ठीक। अब चलो सॉल्व करो, 25 4 जा 1/4, बाकी ऐसा कैसे आ जाएगा। 1/4 को कैसे लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/2 32, ये t½ 1/2 से 1/2 उड़ा दो, ये इतना बचेगा। t½ को इधर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो ये 32/2 काट दो 16 मिनट। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 32 को जब डिवाइड किया 2 से तो 16 मिनट, ये डियर आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, अब वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम इसे यहीं से एंड करेंगे। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।